वो तो मजो आसो है, वो शमशान घाट जाओगे रस्तो बिल्कुल पतलो और अतनो पतलो रस्तो। अच्छा, लोगों के पास सब्जेक्ट भी कहीं नहीं, भी 4 लोग कंधा धर के ले जा रहे, पीछे राम नाम सत्य गा रहा, और वो एक आदमी पान खातो खातो क्यों मर गयो कहीं नहीं, घूमबा को सो के होनी बांध के रोज घुमाओ। अच्छा, लोग पूछे कि नहीं पूछे, कोई बात नहीं। और रात को 2 बजे भापड़ो सो रहे हो तो उठा के सो गए तो कहीं धरा बाप का अड्डा कहीं कर रहे हो तुम। अच्छा, अपने कोई काम नहीं तो कहीं ना कहीं बात करो, पॉइंट चाहिए कि नहीं। अच्छा, वो समझो आगे आगे शमशान में जा रहा है, अब वो अतनो पतलो तो शमशान की या तो भीतर या तो भी निकल जाए तब निकल जाओ। आगे आगे शमशान मुर्दो लेके जा रहा है, पीछे को स्कूटर वालों पी पी, वहां पे फुर्सत नहीं। और जैसे उन्होंने 3-4 बार पी 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 तो उन्हें कहा, छोरा ने पीछे पलट के देखो, कहीं बहुत जल्दी है कहीं? बोले हाँ बहुत जल्दी। बोले अन्नी से भी आगे जाओ कहीं। लेकिन समझना, ये हम राम नाम सत्य बोलते किसको सुनाते हैं? मुर्दे को नहीं। जब यहां से राम नाम सत्य बोलते हम निकलते हैं तो आसपास के दुकान वालों को, मकान वालों को, बिल्डिंग वालों को सुनाते हैं कि देख ले रे बेटा, ये मकान सत्य नहीं है, ये 4 मंजिला तान देने ने जिंदगी हराम कर ली। 4 मंजिल तानने में मकान सत्य नहीं है। ये 2-2 रुपए के बिना ट्रांसफर नहीं करता था, फाइल इधर से इधर सरकता नहीं था। ये 2 रुपया सत्य नहीं है। ये नई नई फैशन सत्य नहीं है। ये कपड़े सत्य नहीं है। ये पोस्ट सत्य नहीं है। पद सत्य नहीं है। शेयर मार्केट के कागज सत्य नहीं है। नोट की गड्डियां सत्य नहीं है। कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ भी साथ नहीं जा पा रहा है। कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल, लेकिन ये राम नाम सत्यपन बच्चों को सुनाते हैं क्या? नहीं। अपनी तो आदत है, बच्चों को मुर्दो दिख जा तू घर में चल, पर तुम कहीं सोचो छोटी छोटी मालूम नहीं कहीं। वो एक जगह तो मजा ऐसा आया सर कि शमशान और शमशान के बगल में स्कूल। अब उस शमशान के बगल में स्कूल, तो जनधन भी कोई मर जाए तो स्कूल की छुट्टी कर दे। बोले बच्चों को मालूम नहीं पड़े, पर बच्चा उनका बाप। तो एक दिन 2 छोरा स्कूल से निकल रहा, तो 2 बुड्ढा बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो वो एक छोकरा दूसरे के, देख रमेश हमारी 2 छुट्टियां बीड़ी पी रही। ये थोड़ी देर से समझ में आ गई। आइए दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था राम नाम सत्य हम सुनाते हैं। शंकर भगवान प्रतिपल राम नाम सत्य याद रखते हैं। शंकर भगवान को शमशान जाने की जरूरत नहीं। शंकर भगवान शरीर पर ही शमशान की भस्म लगाते हैं। उनको हर पल याद रहे, ये दुनिया सत्य नहीं है, मकान सत्य नहीं है, दुकान सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल राम का नाम। शिव के तन की भस्मी जग की नश्वरता दिखलाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अब एक बात और समझ लेना, हम ऊपर ऊपर कितना ही हंसमुख दिखें, मुस्कुराएं, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़। समझ लीजिए मोटरसाइकिल पे कई दिन आदमी ने स्कूटर चलाई और पीछे की बेरा बिल्कुल चिपक के बैठी, समझ जाओ कहीं ना कहीं पंगो है। जब कहीं आप नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, शादी ब्याह में कहीं पार्टी में जाओ और 2 पति पत्नी बहुत हंसते हुए दिखें, समझ जाओ पंगा है। क्यों? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो समझ जाना दोस्तों। और हम दुखी क्यों हैं? आदमी कितना ही प्रसन्न दिखे। और एक बात और बताऊं, मैंने तो राजगढ़ में देखो, हमारा कोई भी दोस्त घर पे जाता था तो हमारा दादाजी महाराज जरूर बोलता था, एक तू नालायक अनी देख। और जब उन्हीं का घर जाना, उन्हीं के दादाजी भी बोलता, तू नालायक उन्हीं देख। दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखे रहेगी। होवे कि नहीं होवे? हर लड़के को लगता है। शंकर के गीत गाने के बारे समझ लेना, जितने घरों पे जाता हूँ माताएं बहनें भाई लोग मिलते हैं। और अब तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ, गांव में घूमता हूँ, शहर में जाऊँ, वनवास में जाऊँ, लोग माताएं बहनें जरूर बोलती हैं, महाराज जी आपके आशीर्वाद से 2 बच्चे हैं, पर एक बच्चे तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर पड़ता, दूसरा तो नेटवी कमंडल ही है। फिर बात करें यो छोरा, यो तो बिल्कुल, यो एक लड़को ही नहीं मरो, यो तो बिल्कुल केना में है, बिल्कुल बिल्कुल गाय है। और यो तो आवारा सांडी है बिल्कुल। अनेक कई याद रखना, हर परिवार में पत्नी भले ही कितनी सुखी हो, और याद रखना पत्नी भले ही, पति भले ही भापड़ो 50 आदमी ने काम कराए, दुनिया भरे अपनी अंगली पर नचाए, लेकिन शाम को जब घर लौट के आए तो एक बार तो निश्चित सुनने को मिले, तब में तो अक्कल ही नहीं। और आदमी हाथ जोड़े, देवी भगवान ने थारी दी, बचती तुम्हारे देता। मैं तो भैया हमेशा नवरात्रि निकल गई कि जितने तुम भाई लोग बैठे नहीं, एक बात ताली बजाओ, पहली बार ऐसा समिति में देख रहा हूँ भाई की ताकत संख्या ज्यादा हुई है। सही बात है ना? इतने दिन से बहनों की संख्या ज्यादा थी, पहले दिन भाइयों की संख्या ज्यादा है, तो इतने दिन से दीदी इनकी कथा कर रही थी, आज मैं तुम्हारी कथा करूंगा रे, सारी 7 दिन की कसर निकाल लूं।
तुम्हें एक तरीका बताऊं जीने का, भले ही नीचे वाला हो, अगर सुखी रहना है अपने आप को शेर समझो, ठीक है। मैंने कि अपने आप को शेर समझो, तो वो एक आदमी बोले कहीं घर पे भी शेर समझूं, अमर सिंह जी की। मैंने कि अमर सिंह जी तुम तो विधायक हो यार, अपने आप को शेर समझो। तो ये धीरे से हमारा सोचे घर पे भी शेर ही समझूं। मैंने कि हाँ, घर पे भी अपने आप शेर समझो, पर भाभी जी ये शेर वाली माता समझो। क्यों अनी गियर में गाड़ी चलवा दूं? बोलो हाँ या ना, नहीं तुम्हारा सीरियस कथा भी याद है। अच्छा भी बहन जी उन कथा सुना रही, नर लोग बोले ये कहाँ की कथा सुना रही? तो मैंने तुम्हें याद है? बोला हमें तो याद है। तो मैंने जब तुम्हें याद है तो कहाँ को सुन रहे हो? अच्छा कथा तुम्हें याद है कि नहीं याद है? बोलो हाँ या ना, कथा याद है कि नहीं याद है? नहीं याद। अच्छा देखो मैं राम कथा कर रहा हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, उनकी 4 रानियाँ थी और उनसे 3 पुत्र प्राप्त हुए। हंस का भी रहे, कहीं गलत है कहीं? यह भी याद है। जंगल में जटायु ने सीता का अपहरण कर लिया, नहीं अरे यार तालियां बजाओ उनके लिए ना, राम कथा याद है। तो फिर तुम कर कहीं रहे? वही पुरानी सीरीज ले पेंट, दे ओवर राइट। बस तुमको बाबा जी कथा सुनाओ तो अपन तो अपनी कथा अपनी स्टाइल की सुनाएंगे दादा, ठीक है कि नहीं है? तो आप कथा समझना, हर व्यक्ति दुखी है। ये पत्नी ऐसी मिली, पति कहती मेरा पति ऐसा मिला, सबके लोग पड़ोस को देखो कितना प्रेम से घुमा रही हूँ। गलत नहीं बोल रही हूँ। यो हमारे बीच में बैठा ना यशवंत बैठा, उसके घर पे यही समस्या, वो उसकी इसकी पत्नी हमेशा पीछे पड़े। वो देखो वो पड़ोसी अपनी पत्नी कितना जोरदार घुमा रहा, तुम घुमाओ नहीं। तो बोले वो अगर घुमाओ देखो तो घुमा दूंगा। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। ये तुम्हें भी जानवर, तुम तालियां बजा रहे हो नहीं था? तुम भी दूध का धुलिया नहीं हो रहे बेटा। ये माता बहन करवा चौथ को व्रत करे कि नहीं करे? ये करवा चौथ को व्रत करे, ए भगवान 7 जन्म तक यो ही दीजो, ई के 7 जन्म तक यो ही मिले। और ये सारा का सारा आदमी सोच रहे 1 जन्म में 7 मिल जाए। कल बहन जी कथा कर रही थी तो बड़ा अच्छा उनने किस्सा बताया, तो ये अपन बातें करते रहेंगे दोस्तों। ओ जीवन का मजा यही है। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, ये सुन लेना, मैं आपसे कहूंगा, आप कहेंगे बाबा जी हमारे घर की बात कर रहे हो। हर आदमी को ऐसा लगेगा जैसे मैं उसके पर्सनल घर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं, सबकी बोल रहा हूं। कहीं सबकी वास्तव में पूरी पट जाए, कहीं 16 गुण मिला, कहीं पूरा 36 गुण, कभी कोई का नहीं मिला। बाबा जी काहे को खिलवाओ सबके सामने? तो कहा भगवान यही आदमी हर बार दे। गलत थोड़ी बोल रहे तुमसे मुँह। शैलेश भैया हमारे बेटे हैं, भाभी जी नगर है भैया, तो करवा चौथ को व्रत कर रही। मैंने क्या इतना पसंद है शैलेन जी? तो बोले पसंद वसंद कहीं नहीं जी, 1 जन्म में मार ठोक के इतना ठीक करिया, अब अगला जन्म नयो बोलो फिर ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। थारी नहीं, सबकी स्थिति एक जैसी है रे। अच्छा समझना, पत्नी हमेशा पति को कहेगी वो तो छोड़ चक्कर में पड़ी नहीं तो मुझ कस को चली जाती। 50 बार 10 बार ताना जरूर देवे, मैं तो तुम्हारी तरफ मुंह की तरफ देखूं भी नहीं। कहीं हमारा बाप की मति खराब हुई थी जो यहाँ पल्ले बांधी मारे, और ये तो छोड़ नहीं चली जाऊं। अब छोड़ हो गया, छोड़ मांडो हो गया, अब तो चली जा भाई। गलत नहीं बोल रहे हो। एक दिन सुनील भैया मुंडो कालो हो रही हो, मैंने जी कहीं हो गयो। अच्छा मुंह पे कोयलो जैसे लग रही हो, मैंने जी कहीं वो। बोले तुम्हारी भाभी जी आज मतलब माय के गई, तो मैंने की मुंडो कहीं हो गयो। बोले माय के गई खुशी में मैंने कोई इंजन चूम लियो। तो देखो मैं बताऊं, एक बात याद रखना। अच्छा जब पति और पत्नी की नींव पट रही तो दुनिया कैसा चल रही? तो याद रखना, पति और पत्नी, जैसे कभी किसी ने रेलगाड़ी देखी हो तो रेलगाड़ी की एक पटरी होती है और फिर दूसरी, ये कभी एक होवे कहीं, कभी एक नहीं हो। एक हो गई तो गाड़ी चल ही नहीं सके। ये हमेशा 2 पटरियां होती हैं। जब 2 पटरी होती तो फिर जुड़े क्यों नहीं? तो ये कभी नहीं जुड़ेगी। और याद रखना, जिन घरों पर अगर महिलाओं का हाथ बहुत खुला होता है, साधु संत को चाय जो दे दे, 24 घंटा बाहर घूमती रहे, तो उनको पति निश्चित घर में बैठे हुआ की आदत होगी। और कहीं का आदमी कहता है तो खूब खर्च करवा की, तो उन्हीं बेरा उन्हीं को हाथ पकड़े कहीं पूरा लुटा दोगे कहीं तुम। परमात्मा ने इतनी व्यवस्था बनाई है, एक की कमी दूसरी पूर्ति करेगी। तो समझना रेल की 2 पटरी होती है, ये दोनों पटरियां वहां तक जाती हैं, कभी आपस में नहीं मिलती हैं। और क्यों नहीं मिलती हैं? और अलग भी
तो अलग क्यों नहीं होती हैं कि बीच में स्लीपर रहे नहीं, छोटी छोटी स्लीपर बन के बैठ जा बजाओ ताली, छोटी छोटी स्लीपर है यार। बस बहुत अच्छा लगा, इसी रंग में आप रहिएगा। मैं आपसे यही बोल रहा था कि हम अपने परिवार कहते हैं इसका मन अलग है, उसका मन अलग है। अरे भगवान शंकर के इतने साल से शिवरात्रि मना रहे हो। शंकर जी कौन? शंकर जी सन्यासी, पास में कुछ भी नहीं, धन धन भोलेनाथ के तेरे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग दुनिया में बसा के आप बसे बीराने में। शंकर भगवान बिल्कुल सन्यासी और पार्वती राजकुमारी। अगर आज की तारीख में कहीं को ऐसा शंकर जैसा पति मिल जाए, फोकट चंद नटवर लाल, और बेरा कहीं का अच्छा घर की हो, तो भापड़ा राम देगी रे। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरमू कहाँ फंसी आके। लेकिन आप देखो शंकर का परिवार भी ऐसा, और ये तो विवाह के पहले से संबंध था। ये आप भी ये मत समझना मैं इतनी मजाक चाहे जितनी कर लूं, लेकिन ये मत समझना ये जन्म जन्म का साथ है, एक जन्म का साथ। मजाक चाहे जितनी करते रहे, बहुत समझाया। जब पार्वती जी तपस्या करने बैठी थी और ऋषि ने आके समझाया, अरे कनी का चक्कर में पड़ रही है, यो पागल नहीं, यो बेहरूपियो। पार्वती से बार बार पूछा, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, ओ बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, कौन है वो जिसे तूने प्यार किया, ओ बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। तू जाने ना उसका, मैं बहुत ज्यादा गीत नहीं गाऊंगा नहीं तो सुबह की 4 बज जाएगी। तू जाने ना उसका नाम, हर घड़ी सुबह शाम दुनिया ने उसी का नाम लिया, और बाद में उन्होंने खूब समझाया कि तो बहुत आड़ो तिरछो आदमी है, कि ये तो तेरा साजन है या बहुरूपिया, तू चक्कर मत पड़। पार्वती ने कहा नहीं, जन्म जन्म की रीत यही है, माँ अपनी से कह दूंगी, और ब्याह होगा तो शंकर से, अन्यथा कुंवारी रह लूंगी। दोस्तों ये गीत था, लेकिन आप समझना शंकर पार्वती दोनों का स्वभाव अलग, फिर भी दुनिया पट रही, बैठ रही कि नहीं बैठ रही। फिर उनके 2 पुत्र आप देख लो, आपके घर में 2 बच्चों की एक से नहीं पटती है। शंकर जी के 2 पुत्र, एक पुत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, ज्ञान के देवता, और दूसरे पुत्र ज्ञान का है कहीं वे तलवार और म्यान का देवता। देखना, एक पुत्र झगड़ने वाला है, देवताओं का सेनापति है, दूसरा पुत्र गणनायक है। परिवार में कितना अंतर है, लेकिन मन में कोई भेद। अब एक बात और देखो कि शंकर जी के गले में क्या है, क्या है? अच्छा, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और गणेश जी का वाहन क्या है? आप कभी कल्पना करो, सांप, मोर और चूहा एक जगह रह सकते हैं क्या? अच्छा, शंकर जी का वाहन कहीं है? नंदी, बेल नंदी। और पार्वती का वाहन क्यों रे? तुम तो कभी कल्पना करो, शंकर जी जल्दी जल्दी में घर पे आया, हुए क्यों नहीं हुए? शंकर जी जल्दी जल्दी में आया, अपना उनने बेल वहां पार्क कर दिया बाहर, और पाछे रात को 2 बजे पार्वती जी आई से कहीं घूम के, उनने भी अपना वाहन बाहर पार्क कर दिया। अब शेर ने बेल पास पास पार्क कर देगा तो कहीं होगा रे। फिर बाद में शंकर जी ढूंढेगा वो गए कहाँ। शंकर जी फिर ढूंढेगा तो उन्होंने पार्वती जी कहीं ढूंढ रहे हो, बोले अभी अभी यहीं था, किधर गया जी? जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। फिर वो पूछेगा क्यों गणेश तेने देखी कहाँ क्यों बेल? गणेश जी बोलेगा मेरे को नहीं मालूम। फिर उससे पूछेगा तेने देखा? फिर शेर से पूछेगा तेने देखा? बोले बहुत टेस्टी था। पर आज तक ऐसा हुआ क्या? आपने शंकर जी का चित्र देखा? देखो शंकर जी को आपने, मैं कोई नई बात आपसे नहीं करूंगा भाइयों बहनों, जितना ज्ञान आपके पास है उतना तो मेरे पास नहीं है। मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर है, क्योंकि ज्ञान आपके पास ज़्यादा, संतों के चरणों में आप ज़्यादा बैठे हो। माताओं बहनों, धर्म को तो आपने जिया है, बिंदी आपने लगाई, तिलक आपने लगाई, मांगे आपने भरी हैं, व्रत आपने रखे हैं। हम तो इसमें आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, बस एक बात याद रखना कि मोर सर्प चूहे में सदियों से है बेर पुराना। मोर सर्प चूहे, आप गाओ नहीं ढंग से, है बेर पुराना। मोर सर्प चूहे में सदियों से है बेर पुराना। मोर सर्प चूहे में सदियों से है बेर पुराना। शेर बेल का एक जगह ना रहता कभी ठिकाना। शेर बेल का एक जगह ना रहता कभी ठिकाना। पर शिव के संग रहते हैं सब, पर शिव के संग रहते हैं सब, मेरी वृत्ति भुलाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। प्रेम की गंगा धार बहेगी गर्मानस हो शीतल, प्रेम की गंगा धार बहेगी मानस हो शीतल, अंदर हो या बाहर विश्व पैदा करता है हलचल, अंदर हो या बाहर विश्व पैदा करता है हलचल। ये समझ लेना, शंकर के परिवार में जितना भेद है हमारे पास नहीं है। वहाँ तो शेर भी है, बेल भी है, वहाँ तो सांप भी है, चूहा भी है, वहाँ तो सांप भी है, मोर भी है, इतना शंकर के भगवान में है। लेकिन फिर भी शंकर के परिवार में लड़ाई हमारे परिवार में होती है। शंकर के परिवार में लड़ाई क्यों नहीं होती? शंकर के सर से क्या बहती है? क्या बहती है? और गंगा दुश्मनी की है कि प्रेम की है? अगर शंकर के परिवार के बाहर सांप और चूहे मिल जाएं तो दुश्मनी की गंदी नालियां बहेगी। लेकिन शंकर के परिवार में सांप भी रहता है और चूहा भी रहता है, लेकिन गंगा प्रेम की बहती है। कैसी? ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तालियां बजते हुए और अंधेरा भटक गई है दिशाएं, छाया है चम और अंधेरा भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। आज के मोती ओ आज के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। देखिए, दिल से गाइएगा, भक्ति करना है दिल से कीजिएगा। बहुत नाटक सुनता हूं मैं राजगढ़ के बारे में भी, राजगढ़ के बारे में भी बहुत नाटक चलते हैं साहब। बाबा बदख्शानी की दरगाह पे जो चादर चढ़ती है समिति से जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहूं, मैंने वो दिन भी देखे, यहाँ प्रेम भूषण जी की कथा चल रही थी और जुलूस यहीं पे तलवारें निकल रही थी। इन नाटक से कुछ नहीं होगा, नाटक मत करो। मैं तैयार हूं आज मेरे मुसलमान भाइयों, इस मंच पर मैं कव्वाली गाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, उर्स में भी हनुमान चालीसा होना चाहिए। एक बार तालियां बजाइए सोरा भाई के नाम पे जिन्होंने गीत गाया, खलील भाई, तालियां बजाओ जोरदार। इस मंच पे प्रस्तुति दी सोरा भाई ने, खलील भाई ने, अपने बैंड से उन्होंने सत्यम शिवम की धुन बजाई। लेकिन मैंने वही कहा दोस्तों, बाहर से चीज लाकर रखी जाएगी तो गुलदस्ता बन सकता है पेड़, हमको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। ये राजगढ़ एक कैसे हो सकता है? राजगढ़ एक ऐसे हो सकता है कि वो चाहे रामलाल हो, उसका लड़का दिनेश हो, उसका लड़का रमेश हो, और उधर चाहे मोहम्मद अली हो, उसका बाप मुख्तार हो, उसके बाद सलमान अली हो, लेकिन 4 की 5वीं पीढ़ी देखेंगे तो कोई ना कोई रामलाल ही निकलेगा। ये देश ऐसे एक होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में नहीं रहते, पाकिस्तान रहते। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में भी गया हूँ। इंडोनेशिया का जब विमान दुनिया में खड़ा होता है JFK पे, हिथ्रो पे, तो उस पर लिखा होता गरुड़ एयरवेज। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। कभी नेट पर सर्च करना द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, तो 20,000 के नोट पर गणेश का चित्र बना होगा। हमारी तरह गांधी जी का चित्र नहीं ठुका होगा, गणेश का चित्र है। वहाँ के लोग अब भी रामायण खेलते हैं। और जब वहाँ के मुसलमानों से लोगों ने पूछा, तुम मुसलमान होकर गणेश को पूज रहे हो, राम की क्या आराधना कर रहे हो, महाभारत कर रहे हो, तो वहां के लोगों ने उत्तर दिया इन IS को, वी हैव चेंज अवर रिलीजन नॉट अवर फोरफादर। हमने अपना धर्म बदला है, बाप बूढ़े नहीं बदले।
भाइयों, एकता हो सकती है। भगवान शंकर के जो मैं गीत गा रहा हूँ, एकता ऐसे ही होगी जब सांप, चूहा, मोर, शेर, बेल एक साथ रह सकते हैं, तो क्या हम नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ, रह सका। तुम साथ खा नहीं सको, रह कहीं सको। सच बताओ, रोटी कितनी भाई बहन लाई थी? बताओ, कितनी भाई बहन रोटियां लाई थी? अरे तालियां बजाओ यार, कम से कम इतनी तो लाई। अपनों राजगढ़ सुधर गया, वो भी बहुत है। और एक बात बताऊं, अब जब आखिरी में कहेंगे प्रसाद बांटे, तो आदि बायां तो असो रस्तो ढूंढे, चुपचाप निकल चलो, अबड़ा जाऊंगा कहीं पर तो कनकन का घर की रोटी मंगा ली अन्य। याद रखना, ये हम गीत गाएं, भगवान शंकर के गीत समझना। शंकर के परिवार में शांति क्यों है? प्रेम की गंगा धार बहेगी, गर मानस हो शीतल, और अंदर हो या बाहर विश्व पैदा करता है हलचल। याद रखना, कर्फ्यू क्यों लगाते हैं? कर्फ्यू क्यों लगाते हैं? किसी आदमी को अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो आदमी घर से तलवार लेकर निकलेगा, मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, लेकिन उसको पकड़ के 2 मिनट के लिए बंद कर दो, तो फिर तलवार लेके निकले कहीं, वो बोलेगा बेटा मारूंगा तो सही, लेकिन मुंह को देख के मारूंगा। आदमी को तुरंत जोश आता है, लेकिन 2 मिनट में ठंडा। ये शंकर का जो गला है, शंकर के गले में क्या धारण कर रहा है? उनने क्या रखा है? विष। शंकर जी ने क्या पिया था रे? क्यों रे? शंकर जी की अपन होता तो कहीं होता रे, शंकर जी की कहीं का नेता होता तो कहीं कर दो। समुद्र मंथन होता, और समुद्र मंथन में जैसे ही पता पड़ता है, बोले क्या क्या निकला रे? शंकर जी वहीं से पूछता कहीं कहीं निकलियो, तो वो एक आदमी को बोलतो शंकर जी जहर निकलियो। शंकर जी बोलते 1-1 चम्मच सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बराबर बराबर। और बाद में फिर वो एक आदमी आके बोलतो शंकर जी अमृत निकलियो, तो शंकर जी चाबी देता है, चाबी लगी अंदर कमरे में, ताल लगा, महाराज चाबी दे दी। लेकिन नहीं, हम शंकर के गीत क्यों गाते हैं? स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते, तभी तो महादेव भोले कहाते। कण कण में है वास शंभो तुम्हारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। लेकिन याद रखना, शंकर क्या है? शंकर के गीत गाते रहें। और शंकर क्या है? शंकर अमृत बांटते हैं, और जहर, ये अमृत क्या है? याद रखना माताओं, बहनों, भाइयों, मैं भी बहुत शिकायतें करता था परमात्मा से, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन जब मानसरोवर कैलाश पर्वत गया था, तो मैं दौड़कर भागने चलने वाला आदमी भी वहाँ इस तरह से चलता था, क्योंकि ज़्यादा तेज चलता तो चक्कर खा के गिर सकता था, क्योंकि वहाँ पर हवा, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा यह हवा अमृत है। लेकिन आप भी समझना, हम कौन सी सांस लेते हैं? कौन सी लेते हैं? जोर से बता दो। और छोड़ते कौन सी हैं? कभी कोई आदमी मरे तो उन्हें कहाँ की नली ठूसे, काहे की? लोगों ने बोले नहीं तुम्हारा दादाजी कहीं हाल है, बोले ऑक्सीजन पे धर रखियो। कभी आपने सुनियो कहीं कि कोई का काका जी कार्बन डाइऑक्साइड पे धरियो? रखते हैं क्या? तो मुझे एक बार बताइए माता बहनों, हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी ऑक्सीजन का अमृत पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? ऑक्सीजन का अमृत पी रहे हैं। और बदले में क्या दे रहे हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड जहर है कि अमृत है? कार्बन डाइऑक्साइड जहर है। हम ऐसी मशीनें हैं जो प्रतिपल जहर उत्पादन कर रही हैं, हर सांस के साथ जहर इस वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। तो मुझे वो बताइए, इतना जहर छोड़ने के बाद भी हर पल परमात्मा हमको ऑक्सीजन दे रहा है, ये अमृत दे रहा है। ये कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? तालियां बजाओ उनके नाम पे, उन पेड़ पौधों के नाम पे। क्योंकि अभी मैं यहाँ बैठा था, मेरा भी सौभाग्य रहा, दीदी जी के साथ में मेरे को भी कम से कम 4 दिन राजगढ़ में रहने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन जब ये राजगढ़ बैठा तो कई सारे